नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? सो बच्चा, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग जो हैं, कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम हम लोग जो हैं वो रीचेकिंग में पेपर देना चाहते हैं। जितने मार्क्स हम लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे उतने मार्क्स नहीं आए हैं, तो हमें रीचेकिंग के लिए फॉर्म फिल करना है। तो अभी रीचेकिंग करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए वो मैं 5 मिनट के बाद बताऊंगी। पहले जो लोग सीरियसली चाहते हैं कि उनका पेपर रीचेक हो, तो उसके लिए थोड़े से इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस जो है वो हमें दी हुई है बाय द डीओ। पहले वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, देन आई विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए या क्या उसका एग्जैक्टली आपको आउटपुट मिलेगा ना, मैं आपको क्लियर बताऊंगी। तो इसके लिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना। जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने क्लास 10th के लिए बनाया है, ओके। यहाँ पे आएगा रीचेकिंग एंड रीअसेसमेंट, जिसको हम गुजराती में गुड़ चकासरी कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे रीचेकिंग और रीअसेसमेंट में भी एक डिफरेंस है। ठीक है, बताती हूँ उसके अंदर। चलिए पहले पॉइंट्स कवर कर लेते हैं कि अगर आपको पेपर रीचेकिंग करवाना है अपना, तो www.gscb.org वाला जो जहाँ पे आपने अपना रिजल्ट देखा था वहीं पर ही आप लॉग इन कर लेंगे। प्रिंसिपल या स्टूडेंट खुद फॉर्म फिल कर सकता है, इसमें प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद ही फॉर्म फिल कर सकता है इसके अंदर। ये फॉर्म कैसे फिल करना है, पूरी प्रोसेस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, ईच एंड एवरीथिंग कि किस किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, कहाँ जाना है, वो आपको पूरा कोई प्रैक्टिकल चीज़ है, तो मैं तब नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगी। अभी एक मेन पॉइंट समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको सीट नंबर फिल करके पूरा डिटेल्स फिल करना पड़ जाएगा। पर सब्जेक्ट का जो चार्ज है वो बेटा 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप जितने भी सब्जेक्ट्स के अंदर रीचेकिंग करवाना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको उतना पेमेंट कवर करना पड़ जाएगा। ये जो फीस है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है थ्रू द SBI ई पे, और कोई मोड ऑफ फॉर्म, कोई मोड ऑफ यहाँ पर क्या बोलते हैं पेमेंट का नहीं है एक्सेप्ट SBI के अलावा। और कोई आपका गूगल पे, जी पे कर लिया, फ़ोन पे कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो स्टार्ट हो चुकी है 13 मई। बेसिकली आज 14 मई को मैं वीडियो बना रही हूँ, कल शाम को ही एक्चुअली आ चुका था। तो 13 मई 2024 शाम को 7 बजे पोर्टल ओपन हो गया था, और ये रहेगा 20 मई टिल 7 o'clock। ठीक है, तो आपके पास इतने दिन हैं, आप आराम से उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने का ये जो तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक ऑनलाइन तरीका है जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जाएगा, और कोई मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, कोई आप ना पोस्ट नहीं कर सकते हो, लेटर नहीं लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आपको खुद ही ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन माध्यम से आपको आपका फॉर्म जो है वो रजिस्टर करना पड़ जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो दो मेन मुद्दे एक्चुअली इसके अंदर अपन क्लियर कर सकते हैं। पहला तो ये है कि भैया 100 रुपये, ठीक है, और दूसरा ये है डेट। ठीक है, ये दो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पूरे एस्पेक्ट के अंदर कि 100 रुपये आपको पे करने फॉर द पर सब्जेक्ट, और पोर्टल जो है वो 13 से 20 तक ओपन है। कैसे करना है दैट आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नाउ अब इसके अंदर जो मैं पहला पॉइंट कवर करूंगी कि भैया रीचेकिंग एंड रीअसेसमेंट। देखो, रीचेकिंग का मतलब होता है कि आपके सप्लीमेंट्री के आगे टोटल लिखा होता है। ठीक है, तो वो टोटल और पीछे जो भी सप्लीमेंट्री का अंदर खोल के, वैसे खोलते तो नहीं है ज़्यादातर, बट ठीक है समझो खोल भी लिया, तो अंदर जो है वो टोटल चेक कर लेंगे, तो दैट इज कंप्लीट। तो आपका सिर्फ और सिर्फ टोटल चेक किया जाएगा, उसके अलावा और कुछ भी चेक नहीं किया जाएगा। एक्चुअली तो अंदर खोलते ही नहीं है, बाहर जो लाइक सेक्शन ए में आपने 10 मार्क्स स्कोर किया, सेक्शन बी में आपने 20 मार्क्स स्कोर किया, ऐसे होता है ना। तो ABCD ऐसे जो बाहर टोटल लिखा जाता है वो टोटल को प्लस कर लेंगे। अगर टोटल में बिल्कुल सही है तो ठीक है, फिर कोई चेंज नहीं है। कुछ गड़बड़ है, ठीक है, अगर टोटल में कुछ चेंज है, अब उसके अंदर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि भैया अगर आपके सिर्फ 2 मार्क बढ़ रहे होंगे ना, तो वो ऐड नहीं करेंगे। 15% का गैप होना चाहिए, तब जाके आपके मार्क्स को वो एड ऑन कर पाएंगे। ये चीज़ फैक्ट है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ठीक है, 15%। तो अब अगर जैसे कि मैं यहाँ पर 80 में से 15% गिनूँ, ठीक है, 80 का 15% गिनूँ तो क्या होगा? 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, 12। ठीक है, अगर 12 मार्क का अंतर होगा ना बेटा, तब जाके वो चीज़ें ऐड होंगी। एकदम आप में कोई ऐड नहीं होगा, मैं पहले ही क्लियर बता दूं। अब जैसे मुझे कमेंट आए थे, मैंने लिटरली कल कमेंट रीड किए, तो क्या बहुत सारे बच्चों के आए थे, इसके लिए मैं टाइप नहीं किया मैं, ठीक है, अब एक वीडियो बना के सब बच्चों की तरफ ही मैं इन्फॉर्मेशन भेज दूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 100 में से 81 मार्क्स आए हैं, या मुझे 80 में से 65 मार्क्स आए हैं और मेरे 5 मार्क और बढ़ सकते हैं, देन इट इज़ अ यूजलेस।
कोई उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर अगर बढ़ते भी होंगे ना, देखिए पहली बात तो ये जो है वो आपको तो दिखाया जाएगा नहीं, पेपर आपको नहीं दिखाया जाने वाला, ठीक है। वो अंदर ही अंदर जो है टोटलिंग करके होगा तो बता देंगे, नहीं होगा तो रिजल्ट बाहर आउट कर देंगे। विद इन द वीक आपको रिजल्ट आउट मिल जाएगा, भाई देयर इज़ अ चेंज और नो चेंज, दैट्स इट। आई बात समझ में? तो एक तो ये पॉइंट है। तो जहाँ पर भी दो तीन मार्क का होगा ना, तो उसको अवॉइड कर लेंगे, कोई उसके क्योंकि परसेंटाइल में कोई चेंज आता नहीं है उसमें, ठीक है। तो वो उसको चेंज कर देंगे, मतलब कुछ कुछ उसका लगेगा ही नहीं, आपको बताएगा कि कोई भी गुण जो है आपका इंक्रीज नहीं हुआ है। इतना बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर आपको 3 4 5 मार्क के लिए करता है तो पैसे बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, दूसरी बात, आप बोलोगे कि हम लोगों को रीअसेसमेंट करवाना है, मतलब पेपर खुलवाना है। तो फ्रेंकली बता दूं मैं आपको कि भैया क्लास 10th के अंदर सिर्फ और सिर्फ रीचेकिंग होता है, रीअसेसमेंट नहीं होता है। मैं हर बार ये बोलती हूँ, और बहुत सारे लोग एक्चुअली मेरे साथ आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि नहीं रीअसेसमेंट होता है, रीअसेसमेंट होता है। अरे बाबा, रीअसेसमेंट नहीं होता है। रीअसेसमेंट सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के लिए होता है, क्लास 10th के लिए रीअसेसमेंट नहीं होता है। मतलब कि क्लास 10th के लिए कॉपी नहीं खोली जाती है, ठीक है। क्लास 12th के लिए साइंस होता है, ये सब होता है, तो उनके लिए अगर बच्चा डिटरमाइनिंग नहीं मुझे इतनी आनी चाहिए, तब जाके उनकी कॉपी चेक की जाती है, तब जाके वो बच्चे को बुलाया जाता है, उसके पेरेंट्स को या टीचर प्रिंसिपल जो भी उसको अपने साथ, बच्चे को अपने अपने साथ जो अपना गार्डियन लेके जाना है वो लेके जा सकता है, ठीक है। उनके सामने ही वो उनका बुकलेट खुलता है और रीचेकिंग होती है। अच्छा, अब उसमें भी मैं आपको बता दूं कि रीचेकिंग के अंदर भी ना भैया सिर्फ इतना देखा जाएगा कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया चेकिंग करने के दौरान, क्लियर बता दूं, ठीक है। आप ये अगर सोच के बैठोगे, आप अपने लाइक 12th वाले के साथ भी शेयर कर सकते हो ये वीडियो, अगर आपके कोई कांटेक्ट में है तो। अदरवाइज 10th में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई कह रहा है कि है, तो चलो उसका ही मैं वो चीज़ बता दूँ कि चलो है, समझो वैसे नहीं है पर चलो है। आप फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको पता चलेगा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है रीअसेसमेंट का, तो कहाँ से पॉसिबल है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया ना, थ्रू द एग्जामिनर चेक करना, वो चेक करके अगर मार्क्स एड ऑन होंगे तो वो करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है। अगर आप वहाँ पे ये आर्गुमेंट करते हो कि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने डिट्टो 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 लिखा हुआ है, एक भी वर्ड यहाँ से वहाँ नहीं किया है, मुझे 3 के 3 मिलने चाहिए, जबकि मुझे 1.5 मार्क दी गई है, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। पहली बात, आपको आर्गुमेंट करने का कोई भी वहाँ पे अधिकार नहीं है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। 3 में से जैसे हम लोग ट्यूशन पे करते, कोचिंग अकेडमी स्कूल में टीचर के साथ करते हैं, मेरे यहाँ पे आधी मार्क क्यों काटी है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप आर्गुमेंट कर ही नहीं सकते हो। तो जो मार्क्स दिए गए हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, उसमें आपको कोई एड ऑन मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ़ कोई क्वेश्चन छूट गया है तो वो एड ऑन हो जाएगा, उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा छूटा, लाइक 2 मार्क का छूटा है तो वो एड ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन वहाँ पे भी 15% का करेक्टर लेके जाएंगे, 15% का गैप आ रहा है, ठीक है, तब ही जाके आपके मार्क्स आगे ऐड होंगे और एक नया आपका रिजल्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इसका लाइक मार्क्स इंक्रीज होने का जो चांस है ना बेटा, वो 0.0001% चांस है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो मेरी तो सलाह ये है कि कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी रिजल्ट आई है एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड, ठीक है। कोई सेंस नहीं बनता है, पैसे भी माँ बाप के वेस्ट करो, टाइम भी वेस्ट करो, कोई भी सेंस नहीं बनता, गुजरात बोर्ड में नहीं होता है, ठीक है। इतना ध्यान से वो कुछ नहीं करते हैं, तो वो चीज़ क्लियर मैं आपको बता दूं। तो यही एक वीडियो बनाने का सोच, क्योंकि मैं टेंशन में आ गई जब आप बच्चों ने मुझे कहा कि हमें रीचेकिंग में डालना है, रीचेकिंग में डालना है, कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। टाइम वेस्ट है, पैसे वेस्ट है, कुछ भी नहीं है, उल्टा स्ट्रेस में रहोगे, वो अलग से। इज़ बेटर ये कोशिश कर लो कि अब 11th में हम और मेहनत करेंगे, 12th में और मेहनत करेंगे और बेटर रिजल्ट लेके आएंगे, ये जो हो गया एक्सेप्ट इट। हाँ, अगर आप श्योर हो कि भैया मुझे जो है वो 45 मार्क्स मिले हैं और मुझे 65 आएंगे ही आएंगे, मैं इतना लिख के ही आई हूँ, देन गो हेड, देन गो हेड। उसमें भी 10th में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रीचेकिंग होता है, दैट मीन्स द कैलकुलेशन और द रिकाउंटिंग ऑफ द मार्क्स, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, तो कोई सेंस नहीं बनता है। वेल तो ये वीडियो था, ठीक है, जहाँ पे मुझे मेन आपको बताना था कि भाई इफ़ यू विश तो ये दिस आर द लाइक डिटेल्स, ओके। आप गो लाइक आप जा सकते हैं, गो अहेड। एंड मेरी एडवाइस जो मुझे देनी थी आपको एज योर मेंटर, एज योर दीदी, एज योर मैम, जो आप मुझे मानते हैं, मुझे लगा कि आपको एडवाइस दे दूँ, तो वो मैंने आपको दी। बाकी आप आपके पेरेंट्स के साथ बैठकर सलाह मशवरा कीजिए क्या करना है, देन प्रोसीड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे ये वीडियो को मैं एंड ऑन करती हूँ। अब ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपके सामने ला रही हूँ कि रीचेकिंग का फॉर्म जो है वो कैसे फिल होगा,
ठीक है, कैसे फिल होगा, क्या करना होगा, वो मैं आपको पूरा का पूरा नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली थोड़ा बता दूंगी, तो आपको ईजी हो जाएगा कि आप उसको फिल करना, लाइक कोई मिस्टेक ना हो पाए आपकी। ठीक है बच्चा, तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, अगर उनको कोई ऐसा नीड है, उनको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ करवाना है रीचेकिंग वगैरह, मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं, करवाना चाहिए भी और नहीं भी करवाना चाहिए, क्यों, क्या, ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों बता दिए मैंने। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अभी बस जल्दी से हम लोग रीस्टार्ट बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द रिपीटर्स, ओके, जिनका अभी लाइक फॉर द री एग्ज़ाम जो भी आने वाला है। तो बस जुड़े रहिए मेरा जल्दी से। सब बच्चों ने मैथ बेसिक के लिए वोटिंग ज़्यादा की है, तो आई विल स्टार्ट विद द मैथ बेसिक। ठीक है, तो शुरू कर लेंगे। और जो जो क्वेश्चन, ठीक है, मैं अभी दोबारा बता दूँ, जो जो क्वेश्चन करवाऊँ बेटा, अब ना शिद्दत से उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, थ्योरम लर्न करना, जो भी मैं आपको समझाती हूँ प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करना आफ्टर दैट वीडियो, तो गारंटी के साथ आप निकल जाओगे, तो आपका साल बर्बाद नहीं होगा। वेल, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।